तो केदार गुप्ता क्या है, नमकीन है मीठा है? जनता के बीच रहने वाले, जनता के साथ बैठ करके उसके सुख दुख में रहने वाले केदार गुप्ता है। मतलब मीठा मीठा है केदार गुप्ता। तब तो दाव पेच वहीं से सीख गए होंगे। हम लोग ग्रामीण इलाके के लोग हैं, दाव पेच जानते ही नहीं है, काम करना जानते हैं। तो अभी भी सुरेश शर्मा से अच्छे संबंध हैं? मैं गार्जियन मानता हूँ। सुरेश शर्मा जी का एक बड़ा योगदान रहा है। हम लोग जैसे दर्जनों कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया। मार देंगे टनाक। हाँ, मारेंगे कि नहीं कभी? नहीं, वो भी चलता था। हाँ। और एक गुल्ली बनता था, एक टाड़ बनता था। हाँ, उसमें एक रख करके हाँ। दूर तक जो है जाता चुकते नहीं थे? नहीं, वो सब मार दिए थे तुम। हाँ, दूर तक एकदम। परिवार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप में जो लड़ाई चल रही है, लालू जी तो सदैव परिवार के लिए काम करते हैं। लालू राज जब आता है तो यादवों का मन बढ़ जाता है। सत्ता के मध्य में चूर हो जाते हैं और लोग को सताने लगते हैं, और वही सताने का नाम जंगल राज है। तो जो विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, विपक्ष के पास तो कोई काम ही नहीं है, बेरोजगार है बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन गजब, आप लोग यह कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो शख्स हैं उनकी एक अलहदा पहचान है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र तय किया है, क्योंकि उन्होंने पंचायत से लेकर पंचायती राज तक का सफ़र किया है, क्योंकि उन्होंने मुखिया से लेकर मंत्री तक का सफ़र तय किया है। तो हमारे साथ हैं आज बिहार सरकार में मंत्री हैं केदार गुप्ता। तो उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हार्ट के पॉडकास्ट में। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत जो है सौम्य, जहाँ जाएं घुल मिल जाएं, ठीक वैसे ही कि अगर पानी में नमक मिला दे तो मिल जाए, अगर चीनी मिला दे तो मिल जाए। ऐसे हैं केदार गुप्ता। क्या वाकई में केदार गुप्ता ऐसे ही है या अलग भी कोई रूप है? देखिए, यह सब परिवार का संस्कार है और अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। कोई भी आदमी मन से, धन से, बल से, पद से बलशाली नहीं होता है। बलशाली वह है जो कमज़ोर व्यक्ति भी आपके यहाँ आके अपने को बलशाली समझे। जी बिल्कुल। तो केदार गुप्ता क्या है, नमकीन है मीठा है? जनता के बीच रहने वाले, जनता के साथ बैठ करके उसके सुख दुख में रहने वाले केदार गुप्ता है। मतलब मीठा मीठा है केदार गुप्ता। सबके साथ सहज भाव से रहने वाले, कहने का मतलब हमारा ये था। और तो केदार गुप्ता, आपका जीवन कैसा रहा, बचपन कैसा बीता, किन परिस्थितियों में बीता, कितना संघर्ष यहाँ पंचायत से लेकर पंचायती राज तक के सफ़र में? देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गोबरसही गांव है, और गोबरसही गांव में मेरे पिताजी एक छोटा किसान थे और व्यापारी थे, और मेरी माता भी गृहिणी थी। और बहुत तपस्या, कई जन्मों के तपस्या के बाद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपने वैसे माता पिता के घर 3/6/1963 को पैदा लिया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी। तो बचपन कैसा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, किस स्कूल से हुई, कॉलेज का सफ़र हुआ कि नहीं? देखिए, 1974 में मैं 7वां क्लास में पढ़ रहा था, मारीपुर के नितेश्वर सिंह मध्य विद्यालय में। जी। और वहीं से 1974 के आंदोलन में हम लोग कूद गए। अच्छा, स्कूल से ही? हाँ, स्कूल से ही। 7वां क्लास, मुझे याद है आज भी। हाँ। कि 7वां क्लास के मध्य विद्यालय में मैं पढ़ रहा था। उस समय छात्र आंदोलन शुरू हुआ था 74 का, और उस समय हम लोग छात्र आंदोलन में हिस्सा लिए थे। और उसके बाद 1977 से मैं सक्रिय रूप से, जब जनता पार्टी का गठन हुआ था
तो राजनीति में हो। अच्छा, तब तो दाव पेच वहीं से सीख गए होंगे, दाव पेच तो हम लोग जो सियासी दाव पेच होता है। हम लोग ग्रामीण इलाके के लोग हैं, दाव पेच जानते ही नहीं है। काम करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, और जो दुखी आते हैं उनके दुख को हरना जानते हैं। हरना जानते हैं। अच्छा, थोड़ी जानकारी अपने परिवार के बारे में, परिवार में कितने लोग हैं, क्या करते हैं? मैं बताया ना कि मेरे पिताजी एक छोटा किसान थे और कपड़े की कारोबार था उनका। माताजी मेरे गृहिणी थी। मैं भाई में 3 भाई हूँ, जिसमें मैं बड़ा हूँ। 4 बहनें हैं हमसे, 2 बड़ी बहन है और 2 छोटी बहन है। ये चारों बहन भी हमारे गोबरसही में ही रहती है जी। यही मेरा 3 पुत्र हैं और 1 पुत्रियाँ हैं। सबका मैंने शादी ब्याह कर लिया हूँ और यही कारण है कि मैं लोगों के बीच ज़्यादा समय दे पाता हूँ। अच्छा, लाइबिलिटीज नहीं, अब जो करना है जनता के लिए करना जनता है। के लिए करना है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि अक्सर लोग आपके बारे में कहते हैं कि मल्टी फैक्टेड कैरियर है आपका, व्यवसाय, सामाजिक कार्य और अब राजनीति के बारे में। तो आप में सबसे ज़्यादा किससे प्रेरणा मिली? व्यवसाय से प्रेरणा मिली, सामाजिक कार्य से आपको प्रेरणा मिली, या फिर अब प्रेरणा मिल रही है राजनीति में? देखिए, ऐसे तो मैं जन्मजात व्यापारी और किसान परिवार से हूँ, लेकिन शुरू से मैंने कहा कि 1974 के छात्र जीवन से ही जी राजनीति में आ गया था। जी। इसलिए मेरा अपना राजनीति से ज़्यादा सामाजिक सरोकार से ज़्यादा मतलब रहा है। मतलब समाज के बीच रहना और वहीं से सीखना। हाँ, वहीं से सामाजिक कार्यों में लगातार रहे, समाज के सुख दुख में हिस्सा लेने का मौका मिला और समाज भी मुझे बहुत आगे बढ़ाने का मौका दिया है। तो ठीक है, तो जब स्कूली पढ़ाई हो रही थी उसी समय आप राजनीति में आ गए, आंदोलन में कूद गए, फिर ये सफ़र आगे बढ़ा। लेकिन मुखिया कैसे बन गए? जो पंचायत की कमान कैसे आपने संभाली? देखिए, दरअसल है कि राजनीतिक सरोकार रहने के कारण हम लोग हमारे आदर्श के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं। हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए, उनके विचारधारा को लेकर के चलते हुए राजनीति करते रहे। और जब 2001 में मुखिया का चुनाव का जब ऐलान हुआ तो मुझे अवसर मिला और गांव के लोगों ने बताया कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है। क्योंकि मेरे मन में था कि मैं विधानसभा लड़ूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था। और इसी बीच में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई और घोषणा होने के बाद पंचायत के लोगों ने मुझे प्रेशर देना शुरू किया कि नहीं भाई, आपको चुनाव लड़ना है जी। और मैं मझौली खेतल की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने पहला चुनाव बहुत संघर्ष के बाद भी 474 वोट से जिताने का काम किया। इतना मेरे प्रति लोगों का रुझान था, प्यार था। दूसरा चुनाव मैं 2006 में लड़ा फिर, और उस बार भी मझौली खेतल की महान जनता ने मुझे 600 से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि 2006 में जब और बढ़िया काम मैंने किया, पंचायतों में जब बढ़िया काम किया, तो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित करने का काम किया गया। और उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर 2011 में तीसरे बार जब मैं चुनाव लड़ने गया तो 1055 से ज़्यादा वोटों से लोगों ने मुझे जिताने का काम किया। यह है मेरी जनता के बीच काम करने का, संघर्ष करने का उनका आशीर्वाद। मतलब धीरे धीरे और वोट बढ़ते चले गए। नहीं, जितना मैंने काम किया उतना ही वोट बढ़ता गया। लोग यह नहीं, लोग कहते हैं कि 20 से निकल गया। नहीं, लोग ये कहते थे कि केदार गुप्ता ही रहेगा। अच्छा। पहला चुनाव 474 वोट से जीते,
दूसरा 600 से, तीसरा 1055 वोट से। और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह और बिहार के हमारे नेता मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी सहित शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करके 2015 में कुढ़नी से भाजपा का टिकट दिया। और कुढ़नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो मैंने इस्तीफा किया, जनता ने मुझे मुखिया से नहीं हटाया। अरे क्या बात है, ये बड़ी उपलब्धि है जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मझौली खतल के जनता का और कुढ़नी की महाजनता का। हाँ जी। अच्छा, तो भाजपा के संपर्क में कैसे आए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में मुझे मुजफ्फरपुर के नगर विधायक सुरेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में मुझे शामिल कराया था और उनके ही प्रयास से मुझे भारतीय जनता पार्टी में टिकट का भी अवसर मिला। सुरेश शर्मा जी के सुरेश शर्मा जी ने मुझे प्रयास करके, क्योंकि सुरेश शर्मा जी के ही क्षेत्र में मझौली खेतल था और वह देख रहे थे कि यह संघर्षशील मुखिया है और बढ़िया काम कर रहा है, इसको पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को भी लाभ होगा और राज्य को भी लाभ होगा, बिल्कुल, जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी भी सुरेश शर्मा से अच्छे संबंध हैं? मैं गार्जियन मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मुझे। लेकिन सुरेश शर्मा फीके पड़ते जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में। नहीं, आज भी देखिए वो बुजुर्ग हैं और जिस उम्र में हैं आज भी जितना बढ़िया और जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं कोई नौजवान नहीं कर सकता है। आज भी वो पूरा घूमते हैं। हाँ। लोगों के शादी ब्याह में आना जाना, पार्टी के सारा कार्यक्रम को फॉलो करते हैं। हाँ, तो कहीं से लगता ही नहीं है कि सुरेश शर्मा जी कहीं से पीछे हो। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं लगता मुझे नहीं लगता और भी कार्यकर्ता हैं जी, सब लोग काम करते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा जी का एक बड़ा योगदान रहा है। हम लोग जैसे दर्जनों कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किए। अच्छा, उन्होंने तैयार किया और पार्टी आज इतना दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं सुरेश शर्मा जी जैसे लोगों की सोच की वजह से बनी है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब भी मतलब व्यापार से आप जुड़े हैं, मौका मिलता है तो वो काम करते हैं? नहीं, मेरे लड़का लोग बिजनेस से जुड़े हैं जी। जैसे मेरा कुढ़नी में 2 चिमनी चलता है जी। हमारे बच्चे हैं वह ठेकेदारी भी करते हैं जी, और भी कई काम है वो करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारी परिवार से आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। आपको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं? हमको बस जनता की सेवा करते हैं। मैंने पहले भी कहा हाँ। कि मेरे 3 लड़का और 1 लड़की है, मैं सभी लोगों का शादी ब्याह करके निवृत्त हूँ। सब लोग को मैं अलग करके रखा हूँ। अच्छा। सब लोग अलग अलग अपना खाना पीना करते हैं। हाँ। अलग अलग कारोबार, अपना कारोबार करते हैं। इसलिए मुझे घर की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है, बस अपने विधानसभा और राज्य की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी जो सुबह की शुरुआत है वह कैसे होती है? क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, चूँकि मंत्री हैं आप, चाय पीते हैं, गपशप होता है, कैसे शुरुआत होती है? देखिए, मुझे आज भी मुखिया वाली ही आदत है। अच्छा, मैं सुबह उठता हूँ और बेड छोड़ता हूँ और बाहर आ जाता हूँ और बाहर मैं 4 पेपर लेता हूँ, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर और सहारा, राष्ट्रीय सहारा, और सब पेपर मेरा रहता है। मैं बाहर निकलता हूँ लगभग 6 बजे, 5 बजे बेड छोड़ देता हूँ, दैनिक क्रियाक्रम करता हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। योग करता हूँ। योग करने के बाद बाहर आता हूँ। हाँ। और बाहर जो है पेपर पढ़ता हूँ और 6 बजे से मेरे यहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं। 6 बजे से आना शुरू कर देते हैं और 6 बजे से मैं उनका हाँ। दुख सुख सुनता हूँ हाँ। और उनका भरसक प्रयास करता हूँ कि उसका निपटारा करो। हाँ, जो समस्या है, समस्या का निदान हो इसके लिए प्रयास करता हूँ। अच्छा, एक मतलब बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आपको कभी गुस्सा आया कि नहीं? गुस्सा में कभी कोई फाइल, जब मुखिया हो या फिर विधायक या मंत्री हैं तो फाइल फाड़ दिए हो एकदम? ऐसा कभी फाइल फाड़ने का मनोबत नहीं। देखिए, जो गलत करेगा उसको गुस्सा आता है। अच्छा, हमारे पास जो भी आते हैं मैं साफ साफ बता देता हूँ, सीधा आदमी हूँ
और संघर्ष में विश्वास करता हूँ और जनता के आशीर्वाद में विश्वास करता हूँ। संघर्ष करता हूँ, जनता का आशीर्वाद और ऊपर वाले सनातन धर्म में पैदा लिया हूँ, इसलिए माता रानी, भोले बाबा, बजरंगबली का आशीर्वाद ले करके मैं काम करता हूँ। और इसीलिए कहीं कोई गुस्सा की बात नहीं, सही काम करता हूँ, इसलिए कभी ऐसा मौका नहीं मिला कोई फाइल फेंकने का, फाड़ने का। तो ऐसे ही बचपन से भी थे, एकदम सीधे साधे। एकदम। आज भी जो देख लीजिएगा, मैं जब घर पर बैठा रहता हूँ तो उसी लुंगी और गंजी में बैठा रहता हूँ। जो आदमी मुझे नहीं पहचानता वो पूछता ही नहीं कि यही मंत्री है। हाँ जी। अच्छा, बचपन से एक और सवाल मेरे मन में आ गया कि आप जो है खेलते थे ना उस समय में, कौन खेल पसंद था? देखिए, हम लोग के समय तो क्रिकेट का बहुत प्रचलन नहीं था जी। कहीं रेडियो वगैरह से सुन लिया, कहीं आप सुन रहे हैं तो हाँ, कोई कमेंट्री आ रही है तो सुन लिए जी। लेकिन जनरली हम लोग कबड्डी वगैरह खेलते थे। हाँ। गोली टार जो होता है। अच्छा, गोली टार, कांचा जिसको बोलते हैं, नए दर्शक उसको समझेंगे। मार देंगे टड़ाक। हाँ, मारेंगे कि नहीं कभी? नहीं, वो भी चलता था। हाँ। और एक गुल्ली बनता था, एक टाड़ बनता था। हाँ। और एक अच्छा, गुल्ली डंडा। हाँ, गुल्ली डंडा जिसको गिल्ली डंडा बोलते हैं जी। उसमें एक रख करके दूर तक जो है जाता, चुकते नहीं थे। नहीं, वो सब मार दिए थे तुम। हाँ, दूर तक एकदम। फिर उसको नापते होंगे। नापते रहते थे। मैंने भी खेला है गांव में। ठीक है, अब वो कांचा वाला खेले हैं? हाँ, वो निशाना ठीक बैठता है एकदम अभी भी? अरे निशाना बना बैठता है तो अभी भी निशाना मेरा ठीक रहता है। हाँ। निशाना ठीक रहता है अपना। जी। अच्छा, आपके परिवार में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी रुचि राजनीति में है, अगली पीढ़ी? देखिए, तो स्वाभाविक तौर पर जिस परिवार, डॉक्टर के परिवार में अगर कोई है तो परिवार में देखते देखते उनको भी डॉक्टरी का अनुभव हो जाता है। अब मेरे परिवार में मेरे 3 लड़का हैं, तो 2 लड़का तो कम रुचि लेते हैं जी। लेकिन एक मंझला वाले लड़का है, कृष्ण मुरारी जी। वह आज, जैसे मैं कल पटना चला आया, आज सुबह में जितना लोग आए होंगे उन सब लोगों का वो काम किया होगा। और आज भी मैं जब पटना था तो IGMS में कई लोगों को दिखवाना था, उसमें भर्ती कराना था, तो बार बार वहाँ से व्हाट्सएप करके और मुझे बताने का काम किया कि पिताजी इसको ज़रा ये काम करें, इनको मदद की ज़रूरत है, आप एक बार वहाँ फ़ोन कर दीजिए। वो करते हैं। और उनके बाद मेरा एक पोता है अविराज। अच्छा। हाँ, वो भी आजकल सुबह सुबह हाँ आता है और कुर्सी लगाता है। क्या बात है। उम्र कितनी होगी पोते की? इंटर में पढ़ता है, 16-17 साल उम्र है। हाँ। इंटर में पढ़ता है। सुबह में कुर्सी लगा करके, और जिस दिन उसका बंद रहता है कॉलेज, स्कूल, हाँ, ट्यूशन, उस दिन पूछता है कि दादाजी मैं भी आपके साथ चलूं। क्या बात। मुझे भी उसको लेके चलने में आनंद मिलता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अपना संस्कार दे रहे हैं पोते को। नहीं, उसको लगता है, स्वतः आता है, रुचि है। हाँ, रुचि है उसको। तो लग रहा है कि ये दोनों राजनीति में कुछ करेगा। तो बेटे के लिए, जिनका नाम आप ले रहे थे, तो पोते में तभी समय लगेगा, तो बेटे के लिए कोई मन में योजना? नहीं, विधायक का चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, अभी तो मैं ही 15 साल चुनाव लड़ूंगा। अभी 15 साल लड़ेंगे? अभी तो मेरा 60-62 साल उम्र ही हुआ है। 15 साल अभी मैं खुद दौड़ूंगा। हाँ, दौड़ेंगे। हाँ, और मेरे साथ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा पत्नी भी सहयोग करती है, परिवार के अन्य लोग भी सहयोग करते हैं, कर कुटुंब भी सहयोग करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। बिना सहयोग के कोई आदमी आगे तो बढ़ता नहीं है, नहीं सफलता प्राप्त करता है। इसलिए सब लोग के, अपने दोस्त, घर कुटुंब, शुभचिंतक, सब लोगों की योगदान है, तब इतना सफ़र तय हो रहा है। हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि अपने बिहार में भी, और पड़ोसी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ कि सत्ता हथियाने के लिए, पिताजी से सत्ता छीनने के लिए अखिलेश यादव के बारे में हम समझना चाह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से, जो उन्होंने पूरी पार्टी की कमान ले ली थी। इधर लालू प्रसाद हैं, परिवार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप में जो लड़ाई चल रही है, कुछ कही हुई लड़ाई, कुछ अनकही हुई लड़ाई चल रही है। तो नहीं लगता कि अगर बेटा को, अगर 15 साल हम ही लड़ते रहेंगे तो कहीं बेटा विद्रोह नहीं कर दे, और पोता भी तैयार हो रहा है? नहीं, मैं अपने आप को या हमारे परिवार उतना बड़ा पॉलिटिशियन हम लोग नहीं मानते हैं। सेवा भाव से काम करते हैं, इसलिए उतना बड़ा मामला नहीं है।
अच्छा, उतना बड़ा मामला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो कारोबारी है, कारोबार करता है, पैसा भी कमाता है कारोबार करके, इसलिए बहुत उसको ऐसा नहीं कि पिताजी को धक्का दे के मैं आ जाऊँ। ऐसा नहीं, वो सहयोग करता है। क्योंकि अब सियासत मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। सियासत का वो अपना बड़ा एक- सियासत में ऐसा हाँ। लोग सोच रखते हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, थोड़ा लालू जी के बारे में अभी जो हम बता रहे थे, तो उस पर क्या राय है आपकी? लालू जी तो सदैव परिवार के लिए काम करते हैं। अच्छा, वह उनका राज्य और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। परिवार कैसे आगे बढ़े, परिवार कैसे मजबूत हो, मेरे दोनों लड़का का कैसे एंगेजमेंट हो जाए, इसमें लगे रहते हैं। नहीं तो लेकिन ऐसा- दोनों लड़का कहाँ, एक लड़का को तो पार्टी से निकाल दिए, परिवार से अरे बेदखल कर ये- दिए। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। अब आप बता दीजिए ना, उनसे भी बहुत काबिल लोग हैं यादव समाज में, ऐसा नहीं है। जिसको चाहते लालू जी तो उसको उत्तराधिकारी बना सकते थे, लेकिन तेजस्वी जी क्यों, तेज प्रताप जी ही क्यों, मीसा भारती जी ही क्यों? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मेरे पुत्र मेरे बाद सोचेंगे, मेरे पुत्र मेरे बाद सोचेंगे। मैं जब तक राजनीति में हूँ, मेरा पुत्र नहीं सोच सकता, मेरा सहयोग करेगा। लेकिन लालू जी अपने ही समय में दोनों बेटा को भी, बेटी को भी, सबको, पत्नी को भी। पत्नी को भी, तो ये तो परिवारवाद है, जातिवाद भी नहीं है, परिवारवाद है। परिवारवाद है। जातवाद भी होता तो जात के लोगों को बढ़ाते, लेकिन वो तो परिवार के लोग को ही चिंता करते, परिवार के लोग को बढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन एक लोग कहते हैं, बहुत लोग, राजनेता भी बहुत सारे कहते हैं कि लालू राज जब आता है तो यादवों का मन बढ़ जाता है, चौक चौराहा का वातावरण बदल जाता है। तो इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति हो जाती है, सत्ता के मध्य में चूर हो जाते हैं और लोग को सताने लगते हैं, और वही सताने का नाम जंगल राज है। अच्छा, उसी सताने का नाम जंगल राज है जी। गांव गवई में जितने कमज़ोर लोग हैं, ये लोग मजबूत से कहाँ लड़ते हैं, मजबूत से नहीं लड़ते, कमज़ोर लोग को सताते हैं। कमज़ोर लोग को ज़मीन हड़पना, दुकान में रंगदारी लेना, ये सब काम रहा है इन लोगों का। और यही काम था जिसको बदलने के लिए बिहार की जनता ने 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के रूप में बिहार में एक नया युग का शुरुआत किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मरहूम उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की दशा दिशा दोनों बदला है। काफ़ी अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा उनके कार्यकाल के समय और अभी के कार्यकाल के समय तो में। उनके कार्यकाल को लालू जी या फिर राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रही, तो उनके कार्यकाल के बारे में अगर 2-4 लाइन कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके समय में क्या होता था, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, और इसका लेकिन आज की पीढ़ी कह रही है ना, मन गढ़ंत है। तेजस्वी भी कहते हैं, लालू प्रसाद भी कहते हैं। उस समय के जो लोग हैं, उस समय के शासन को सुन करके सहम जाते हैं। मैंने वाकई में यही हाल था, बुरा हाल था, सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानता है। आज देखिए ना, आज जो बंदी हुआ है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर, किस तरह गुंडाई किया गया है, रोड पर रगेद रगेद को पीटना, लोग गाड़ी का हवा निकाल देना, ज़बरदस्ती दुकान को बंद कर देना, ये क्या दर्शाता है? बंद का ऐलान कीजिए, जनता का समर्थन मिलता तो स्वतः बंद कर देता, लेकिन ज़बरदस्ती, ये तो गुंडा राज कहिएगा ना, इसको गुंडा ही कहिएगा। तो उस समय यही इनका गुंडा राज था, जिसको बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में आज नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं बिहार में, जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। और 2025 में पुनः जो डबल इंजन की सरकार है, इसको बिहार की जनता बनाने के लिए तैयार है। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि ये बदला हुआ आरजेडी है, अब वो सब नहीं चलेगा। मंच पर भी कई दफे उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है,
क्षमा याचना भी की है कि जो बात हो गई सो हो गई, अब ऐसा नहीं, अब एकदम अनुशासित। देखिए, इनके कहने में करने में बड़ी अंतर है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, इसलिए जनता इन पर कभी विश्वास करने वाली नहीं है। बिहार की जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी, कतई नहीं। कतई नहीं। अच्छा, आप खुद मोबाइल चलाते हैं या आपकी टीम ये करती है? सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। अच्छा, चलाते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो टीम आपकी ये करती है, अब आपके जो सहयोगी हैं वो देखते हैं। वो देखते हैं। अच्छा, तो सोशल मीडिया को आप कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? सोशल मीडिया तो आज के युग में डिजिटल क्रांति हमारे मोदी जी के समय में आया है। इस युग में बिना सोशल मीडिया का कोई भी आदमी नहीं है जी। इसलिए जिस नज़रिया से देखिएगा सोशल मीडिया में, अच्छा नज़रिया से देखिएगा तो अच्छा लगेगा, गलत नज़रिया से देखिएगा तो गलत लगेगा। दोनों चीज़ है उसमें। अच्छी चीज़ देखना चाहिएगा तो उसमें अच्छा चीज़ दिखाई देगा, हाँ, गलत चीज़ देखना चाहिएगा गलत दिखाई देगा। हाँ, मतलब सकारात्मक उसका उपयोग हो, सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी फिल्म देखते हैं कि नहीं? नहीं, बहुत बचपन में देखते थे, एक उम्र था, हाँ, उस समय। अब भी नहीं, अब फिल्म नहीं, मौका भी नहीं मिलता है और इंटरेस्ट भी नहीं। अच्छा, गाना उना सुनने का? नहीं, वो है, कभी पुराना गाना वगैरह कहीं हाँ, मौका मिला, अगर खाली समय है तो हम लोग। अच्छा, एक कोई गाना जो ध्यान में हो जिसको आप अगर मौका मिले तो जरा सुन ले, ताकि मन हल्का हो जाए, फ्रेश हो जाए। ऐसा बहुत हम इसके प्रति बहुत रुचि मुझे नहीं रहा। नहीं। तो जब आपका मन बोझिल होता होगा काम से, कभी किसी की बात से, तो कैसे खुद को फ्रेश मैं करते इतना हैं? व्यस्त रहता हूँ कि मुझे कोई तकलीफ भी होती है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, सुबह 6, मैं बताया ना कि 6 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे रात तक मैं निरंतर व्यस्त रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है कि आज मुझे कुछ हुआ भी है। हाँ, और उसी में समय निकल जाता है। अच्छा, कभी चूंकि आप मंत्री हैं, विधायक है, मुखिया तक से सफ़र शुरू हुआ था अपना, तो कभी ऐसा हुआ है किसी कार्यक्रम में गए हों और माइक ठीक से सेट नहीं हो, कुर्सी टूटी हुई हो, एकदम अंदर से जो है मंत्री जी नाराज? देखिए, नाराज उनको होता है, नाराजगी होता है हाँ, जो अपने से नहीं किए होते हैं। हम लोग तो अपने से दरी बिछाए हैं, अपने से माइक लगाए हैं और अपने से भाषण दिए हैं। इसलिए कहाँ दिक्कत हो सकती है, क्यों हो सकती है, इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा नहीं, लेकिन इस तरह का सामना करना पड़ता है। होता ही रहता है, सार्वजनिक मंचों पे होता ही रहता है जी। अच्छा, एक एकदम साफ साफ बताइएगा कि चुनाव के समय आम जनता को याद करना पड़ता है या हमेशा जुड़े रहते हैं? मैं 365 दिन अपने जनता से जुड़ा रहता हूँ। बिहार का मैं अपने आप को मानता हूँ कि सिंगल मिनिस्टर हूँ, जो मैं पटना में नहीं रहता हूँ। और मैं रोज़ अपने क्षेत्र में, चाहे एक जगह कोई कार्यक्रम हो, चाहे 50 जगह हो, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जाता ही जाता हूँ, जाते जाते हैं। और रोज दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जनता जनार्दन का काम करता हूँ। करते हैं। अच्छा, हाँ, क्षेत्र की बात कर रहे थे तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों आपको लेकर अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा की है, तेजस्वी यादव का जिक्र आपने भी किया है। तो आपके क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म हुआ और सहयोग ऐसा रहा कि हम सब कोई उसको बचा नहीं सके। तो उस समय में आपका वीडियो वायरल किया गया जिसमें आप कह रहे हैं कि क्रिया खाओ, माने कसम खाओ। तो वो क्या मामला था? क्योंकि बहुत उस वीडियो को लेकर चर्चा हुई। ऐसा कुछ बात नहीं था, वो यूं ही, वो बाहर से सज्जन आए थे, उनको जानकारी नहीं थी और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसलिए वो बात खत्म हो गई थी। बात खत्म हो गई थी। तो उस समय में जो आरोप लग रहा था कि स्थानीय विधायक, ऐसा ही है, विरोधी को कुछ नहीं मिलता है तो मैं जितना गरीबों का काम करता हूँ उतना कोई कर ही नहीं सकता है। उनको भी मैंने, जो पीड़ित परिवार था, सरकारी सहायता, प्राइवेट सहायता से लेकर के जो भी करना था, एक प्रतिनिधि के नाते, क्योंकि वहाँ का मैं प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि के नाते जो संभव था मैंने पूरी मदद करने का काम किया। अच्छा, मदद किया। अच्छा, एक चीज़, चूँकि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर का भी जिक्र, सुरेश शर्मा का जिक्र हुआ,
तो जो मुजफ्फरपुर के जो स्थानीय राजनीति है, जो बीजेपी की लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें आखिर तूती बोलता किसका है? जो नित्यानंद राय कहते हैं वही होता है, जो सुरेश शर्मा चाहते हैं वही होता है? क्या है लोकल पॉलिटिक्स आप लोग का चलता कैसे है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसमें सब नेता का एक मान है, सब सर्वमान नेता है। हम लोग के लिए भी और नेता भी हम लोग के प्रति उतना ही रखते हैं अच्छा ख्याल। तो जिला अध्यक्षों की चलती है? सब जिलाध्यक्ष अच्छे, चुनाव हुआ है, पहले भी अच्छे थे, अभी वर्तमान में भी अच्छे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से एक केंद्र में मंत्री बने राजभूषण निषाद, तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि चलिए जीत गए और पहली बार मंत्री बन गए, लेकिन वो बात नहीं है, मंत्री नहीं बनना चाहिए था, बन रहे हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, सज्जन व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप बिहार में कौन सी एक चीज़ तुरंत बदलना चाहेंगे कि अगर हाँ ये बदल देंगे, अगर हमको वो पावर मिल जाए तो? देखिए, अभी सब काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार में जो भी अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए सभी काम हो रहे हैं और इससे समाज के सभी वर्ग खुश हैं। अच्छा, लालू जी पे चर्चा हो रही है, अब नीतीश कुमार पे थोड़ी बात, और चूंकि आप उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हैं, मंत्री हैं, तो नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं, तो क्या अब भी भाजपा को उन पर विश्वास करना चाहिए? चूंकि चुनाव नज़दीक है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं चौक चौराहों पर। ये बात अब पुराना हो गई, बार बार हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी तो कह दिए कि हम तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और हैं। अच्छा, और एक वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि 19 लाख नौकरियों का, रोजगार का, तो क्या लग रहा है उस लक्ष्य तक आप लोग? अरे भाई, अब तो बता दिए, बार बार हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं हम तो 34 लाख पार कर गए रोजगार देने में, नौकरी देने में। नौकरी नहीं कहिए, हाँ। सेवा कहिए, सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में लगभग 12 लाख हम पार करने जा रहे हैं। हमने जो वादा किया था उस वादा से ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई ऐसा नहीं है, हमने जो वादा किया था उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार पर जो है लगातार उंगलियां उठ रही हैं, तो आप एक मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले और आज में यही अंतर है कि पहले के क्राइम में जो है कार्रवाई नहीं होती थी और आज त्वरित कार्रवाई होता है। अभी आपने पटना में देखा कि एक घटना घटी, गोपाल खेम का घटना घटी, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित भी हुए, पकड़ाए भी, और जो गलत लोग थे उनका इनकाउंटर भी हुआ। इसलिए न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है, न्याय के साथ सरकार चल रही है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता आप जो भाजपा के विधायक हैं उनको कि पार्टी को अकेले दम पर भी आगे बढ़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? कभी इन सब चीज़ों पे मंथन कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी फोरम पे ऐसा कुछ होता है, या नीतीश के साथ ही चलते रहेंगे? देखिए, अनवरत एक समय से हम लोग एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है लोग को सोचने का। लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। तो अकेले एकदम नहीं चलेंगे? नहीं, लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग हैं। हाँ, आप मंत्री हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके विभाग का काम कितना पारदर्शी है? काफ़ी पारदर्शी है। अभी देख लिए, आपको मैं बता दूं, हाँ, ग्राम कचहरी सचिव की बहाली हुई है जी, और न्याय मित्र की बहाली हुई है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र की, न्याय सचिव की जी। और देखिए कितना पारदर्शिता है। नियुक्ति पत्र तक जो पंचायत के सरपंच साहब हैं जी, वो दिए हैं। हम लोग के यहाँ पूरा पारदर्शिता है, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उंगली नहीं नहीं उठा उठा सकता है। और पंचायती राज विभाग समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकारी लाभ मिले इसके लिए प्रयत्नशील है। गांव-गांव तक गली नली बना करके लोगों को सेवा प्रदान कर रही है। अच्छा, क्या यह सच है कि बिहार की जो राजनीति है वह सिर्फ जातिवाद में जकड़ी हुई है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, विकास से बहुत मायने नहीं है यहाँ की राजनीति को? कैसे मायने नहीं है तो जनता कैसे लगातार जो है एनडीए की सरकार को रखी हुई है? विकास हो रहा है तब ना रखी हुई है। आज 2005 से पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति को आप आकलन खुद देख लीजिए, कर लीजिए। लोगों को हर चीज में परिवर्तन दिखाई देता है। तो फिर पार्टी क्यों एक खास क्षेत्र से एक खास जाति को ही टिकट देती है? ऐसा नहीं है, जो काम करने वाले लोग हैं पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। पार्टी बहुत सोच समझ के, खास करके हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कई तरह का स्क्रीनिंग लगी है, जिसको जांचने के बाद पार्टी टिकट देती है। अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका मिलता है। मतलब जातियों का ध्यान नहीं रखा जाता? नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। हाँ। जातिवादी पार्टी के लोग नहीं है। नहीं, हम लोग जात पात को नहीं मानते, हम लोग राष्ट्र को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। आपके मंत्रालय में पिछले 1 साल में कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है आपके मंत्रालय की? देखिए, हमारे मंत्रालय से हाँ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि केंद्र की सरकार है, उस तरह राज्य की सरकार है और उसी तरह पंचायत की सरकार बने और ग्रामीण इलाके के लोगों को, गांव के लोगों को अपनी समस्या का निदान अपने पंचायत सरकार भवन में हो। और इसके लिए हम लोगों ने 8053 पंचायत है पूरे बिहार में और पंचायत सरकार भवन लगभग 1500 से ज़्यादा मुखिया जी लोगों ने पहले बनाया था और अभी लगभग हम समझते हैं कि 2000 से ज़्यादा एलईओ द्वारा बन रहे हैं, 2000 से ज़्यादा भवन विभाग द्वारा बन रहे हैं और जो शेष बचे थे उसको हम लोगों ने पुनः मुखिया जी को दे दिया है बनाने के लिए। और बना करके पंचायत सरकार बना करके, सरकार ही नहीं बनाया, पंचायत सरकार भवन बना करके बायोमेट्रिक सिस्टम लगा करके नियमित रूप से पंचायत के जितने अधिकारी कर्मचारी उसमें बैठे, इसकी व्यवस्था की गई है। और उसमें पुस्तकालय भी खोला गया है, उसमें डेयरी भी खोला गया है और सारी उसमें पोस्ट ऑफिस खोला गया है, नॉन बैंकिंग व्यवस्था की गई है। और हम लोग लगे हैं कि पंचायत की सचिवालय दिखाई दे, हाँ। और जनता की छोटी छोटी समस्या जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे समस्या का हल पंचायत में ही हो। पंचायत और मुखिया का जिक्र हो रहा है तो बड़ी आलोचना हुई है सरकार की, आपके सरकार की, कि देखिए धराधर जो है बंदूक बांटने में नीतीश की सरकार लगी हुई है कि मुखिया को आदेश, जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि एकदम दीजिए, फटाफट इनको लाइसेंस दीजिए। तो नहीं लगता कि गन कल्चर डेवलप आप लोग कर रहे हैं बिहार में? देखिए, ऐसा बात नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान बराबर एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आज भी हो रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों पंचायती राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को 1.5 गुना मानदेय किया गया। पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होती थी तो 5 लाख मिलता था, अब स्वाभाविक मृत्यु पर भी उनको मिलेगा। और विधायक एमपी के तरह उनको स्वास्थ्य का भी व्यवस्था पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया। जहाँ कहीं त्वरित काम कराना हो विकास की तो टेंडर में दिक्कत, टेंडर से थोड़ा समय लगता है, तो 15 लाख तक की योजना को विभागीय कराने का आदेश दिया गया है। पंचायत सरकार भवन बनाने का काम मुखिया जी को दिया गया। तो यह कह लीजिए कि पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोगों ने सम्मान किया है और जो गांधी जी का सपना था पंचायत को स्वावलंबी बनाने का, उस दिशा में, सशक्त बनाने का, उस दिशा में
लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बंदूक क्यों थमा रहे हैं मुखिया को? भाई जिन बहुत ऐसे जनप्रतिनिधियों को हत्या हो गई है, आप देखा होगा, आप लोग हमेशा लोगों को बताने का काम करते हैं, तो वैसे लोगों को जिनको जान पर खतरा है उन लोगों को हम लोगों ने कहा है प्रशासन को कि भाई उनको अग्नेयास्त्र की लाइसेंस दीजिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना सरकार का काम है। तो इससे गन कल्चर तो डेवलप नहीं होगा ऐसा बिहार कुछ में? नहीं है, जिनको जरूरत है उन्हीं को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी को बांट दिया जा रहा है। जी, जिनको आवश्यकता है वो ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं। चलिए, आपके मंत्रालय की सबसे बड़ी विफलता लगता है कि नहीं, इस पे एकदम जोरदार काम करना चाहिए? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, काम तो सभी बड़ी ही टीम भावना से चल रही है अभी। हमारे विभाग के सचिव भी रात दिन काम में लगे रहते हैं, मनोज जी, डायरेक्टर भी प्रशांत जी हैं, वो भी लगे रहते हैं, और विभाग के लोग भी लगे रहते हैं। और गांव में जब आप घूमेंगे तो आपको विकास दिखाई देगा, विकास दिखाई देगा। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी अक्सर मुलाकात होती होगी, कैबिनेट में भी आप लोग मिलते होंगे, तो जो विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य अच्छे नहीं हैं, तो वाकई में आप इस पॉडकास्ट से बताना चाहेंगे कि सही में नीतीश जी बीमार हैं, स्वस्थ हैं? क्योंकि सवाल उठता है कि वह मीडिया से नहीं बात करते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो तो हमेशा बात करते हैं मीडिया से, और स्वस्थ भी है, और आगे मुख्यमंत्री के रूप में काम भी करेंगे। विपक्ष के पास तो कोई काम ही नहीं है, बेरोजगार है बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए इस आरोप से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अच्छा, आप पार्टी में हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो नहीं लगता कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश कम होगा, उत्साह कम होगा? देखिए, काम करने से उत्साह बढ़ता है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, इस उत्साह को लेकर के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। और लोग भी, आप देख लीजिए, 400 रुपया लोगों को पेंशन मिलता था, वृद्धजन को, दिव्यांगजन को, अब इनको 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। क्यों नहीं खुश होगा लोग? जिससे वृद्धजन को 400 रुपया मिलता था, अब उनको 1100 मिलेगा, तो उनमें खुशियां नहीं होगी, और दूसरा को वोट देगा, दूसरा की सरकार चाहेगा। और 11 तारीख को होने जा रहा है, कहते ही नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन गजब, आप लोग यह कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ना, ये तो सब हमारा वादा चुरा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कर दिए थे? उनके माता पिताजी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको कौन रोका था उस समय? लेकिन नकल तो है। देखिए वो माई बहन मान योजना लाए कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे, तो आप लोग इधर पेंशन की राशि आप लोगों ने बढ़ा दी। नहीं, ये तो ऐसा वह युवा आयोग की बात कर रहे थे, आप लोग तुरंत उस पर मुहर आपके कैबिनेट में लग गए, नीतीश जी की कैबिनेट में। मैंने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा हम उनकी सोच रही है, अब मुख्यमंत्री जी का जी, वह युवाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, और इस पर देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन नकल है, ये तेजस्वी का आरोप है कि नकल है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर क्या है? शराबबंदी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं बिहार में, तो नीतीश जी की जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप किस हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं कि सफल है, विफल है? देखिए, ग्रामीण इलाकों के जी, उन गरीबों के बीच आप जा कर के देखेंगे कि जब शराब की दुकानें, भट्टी जब चलती थी, तो किस तरह पौच पी करके घर में तबाही लोग मचाते थे, गरीब गुरबा लोग। जी, आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब रहती थी, शारीरिक स्थिति भी खराब रहती थी, और पूरा परिवार तनाव में रहता था। आज वहाँ जा कर के देखिए, तनाव खत्म हो गया है। तो इससे बिहार में लाभ ही हुआ है। अब सोचने की अपनी अपनी नज़रिया है, विपक्ष अपने नज़रिया से देखता है।
लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तो नहीं कहा जा सकता। कभी यहाँ से खबर कि यहाँ शराब पकड़ी गई, कभी वहाँ से खबर कि यहाँ शराब पकड़ी गई। जहाँ कहीं भी मिलावटी शराब से लोगों की जाने गई बिहार में। जहाँ कहीं भी गलत करने वाले लोग गलत किए, उन पर कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई भी हो रही है। तो ये विफलता तो है ना कि हम पूरी तरह रोक नहीं पाए। विफलता नहीं। अब मान लीजिए कि कहीं देखिए कुछ चीज़ ऐसी है जिसको अपने स्वतः छोड़ने से छूटता है। नशा की आदत जो है ना, वह जल्दी छूटता नहीं है जी। और हम समझते हैं कि सरकार के शराबबंदी से गरीब गुरबों में काफ़ी खुशियाँ आई है। खुशियाँ आई। अच्छा, चुनाव नज़दीक है तो क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटें जीत जाएगी, क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है और जो बिहार की ग्रामीण जनता, शहरी जनता बोल रही है, हम 200 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए के गठबंधन के लोग जीतेंगे इस बार। और जो हाल आरजेडी गठबंधन का 2010 में हुआ था, 22-23 में सिमट गया था, इस बार 22-23 से भी बुरा हाल इनका होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि 200 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने तो लक्ष्य दिया था कि 225 सीट जीतनी है। 200 से ज़्यादा मैंने कहा है, 200 नहीं कहा है। लेकिन 200 25 नहीं कहा आपने। 200 से ज़्यादा सीट में तो 25 अच्छा, 25 भी आता है। ठीक है। और अच्छा, ये एक बार फिर से हम चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं थोड़ा विस्तार से बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा को कि एकला नहीं चलना चाहती है, गठबंधन की ही राजनीति करना चाहती है। मतलब कोई बढ़िया चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। आप लोग उस ढंग से कार्यकर्ता नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, एनडीए कोई आज बना है? एनडीए तो बहुत ज़माना से चल रहा है, इसलिए इस पर कोई बात सोचने की नहीं है। एनडीए का गठबंधन हम लोग का बहुत पुराना है और चल रहा है, देश स्तर पर चल रहा है। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके कंधे पर सवार हो जाया जाए। सब चेहरा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम गठबंधन के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारा राज्य विकास की ओर है। तो सब चेहरा है तो 2-4 चेहरा गिना दीजिए, आज जनता को बता दीजिए कि देखिए बिहार बीजेपी के पास ये हैं चमकते चेहरे। भाई, अब नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में नहीं है, सब चेहरा है। नहीं, हाँ बताइए ना, हम चाहते हैं कि आप नाम लीजिए। नीतीश जी भी हैं, नीतीश जी के साथ नीतीश जी जदयू के हैं। नहीं भाई, तो एनडीए के हैं। भाई, तो हम बीजेपी का नाम पूछ रहे हैं। मैं तो गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि गठबंधन हम साथ लेके चल रहे आ रहे हैं आज जमाना से। लेकिन हम बीजेपी को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे कौन चेहरे हैं? नहीं, सब चेहरा जो चमकते हुए हैं, सब चमक रहे हैं। ऐसा कोई बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा जो धूल पड़ा हुआ चेहरा नहीं है, सब चमक रहे हैं। और सब, जब जिनको मौका मिलता है, मुझे भी मौका मिला, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा थोड़ी है। मुझे जो विभाग दिया गया है, हाँ, पंचायती राज विभाग, चमक रहा है, एकदम चमक रहा है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार चमक रहा है, बिहार चमक रहा है एकदम। अच्छा, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में थोड़ा बताइए। दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि फलाने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही डिप्टी सीएम मेरे अच्छे काम कर रहे हैं और संघर्षशील लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग मंत्रिमंडल के साथ ही बिहार के विकास में रात दिन संघर्ष करते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बढ़ रहा है बिहार। आपके बारे में कहा जाता है कि नहीं, सम्राट के बहुत करीब है। सही बात है? आज बताइए। हम लोग सबके करीब हैं। सब लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे पार्टी के सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग मानते हैं। नहीं, चर्चा तो है कि सम्राट जी के रिकमेंडेशन पर ही सभी लोग केदार गुप्ता मंत्री बने। ऐसा कुछ है क्या? सभी लोग मानते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में जो संघर्ष करते हैं, जो काम करते हैं, जो पार्टी हित में, जो राष्ट्र हित में, राज्य हित में काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सभी को पार्टी महत्व देती है। अच्छा, महत्व देती है। महत्व जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि एक डिप्टी सीएम को कम और दूसरे डिप्टी सीएम को ज़्यादा पावर,
उनकी बातों को अधिकारी बहुत सीरियस लेते हैं और एक डिप्टी सीएम को कम आंका जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम को हम देखते हैं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम तो मेरे यहाँ के प्रभारी मंत्री है, एक डिप्टी सीएम हम पटना के प्रभारी मंत्री हैं, और दोनों ही बिहार में दोनों आदमी की चलती है, चमकती है। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा हमारे नज़र में तो नहीं लगता। अच्छा, अब एकदम सही सही बताइएगा, सत्य सत्य कि भाजपा में गुटबंदी है बिहार बीजेपी में? कोई गुटबंदी जबरदस्त नहीं है। यहाँ एकमात्र नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग विश्वास करते हैं, और उनके नेतृत्व में सब लोग चल रहे हैं। नहीं तो ये जो चर्चा होती है कि ये पुराने गुट के लोग हैं, अब नए गुट के लोग इस पे हावी हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब लोग देखते हैं, कहाँ कभी कोई झंझट नज़र आता है रोड पर। सब लोग मिल विचार करके पार्टी भी चलाते हैं, सरकार भी चलाते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं में भनभनाहट ऐसा कुछ नहीं है। सब कि आयोग में उनको भेज दिया गया, उनको सदस्य बनवा दिया गया, आयोग किसी आयोग का नए लोग को जिम्मेदारी दे दी गई, सब लोग को मिला जुला के मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नित्यानंद राय के बारे में आपका क्या है? केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? भाई वो देश स्तर के नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? हमेशा उनका सोच सकारात्मक रहा है, बिहार के प्रति, देश के प्रति अच्छे काम कर रहे हैं। इस बार के चुनाव की तैयारी बिहार बीजेपी कैसे कर रही है? क्या रणनीति आप लोग अपनाएंगे कि 100%? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, और 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। जब चुनाव आ जाए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहां लगा देती है वहां लग जाते हैं। अच्छा, केदार गुप्ता चुनाव लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, तैयारी है? पूरी तैयारी है। कैसे, मतलब अपने जनता को क्या इस बार कहेंगे? मैंने जनता के बीच काम किया है, जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, कोई चीज़ रिप्लेस तब किया जाता है जब सामान खराब हो जाता है। जब मैं दौड़ रहा हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ, तो जनता का विश्वास और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। खराब चीज़ को ना रिप्लेस किया जाता है। जो चीज़ दौड़ रहा है, काम कर रहा है, वहाँ कहाँ कोई परेशानी है। वहाँ तो जनता कह रही है कि और मजबूती से इस बार आपको वोट दे के जिताएंगे, और आगे बढ़ो। जनता भी वादा कर रही है, जनता बोल रही है। अच्छा, चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो पिछला चुनाव जो आप जीते, तो उसके कोई ऐसी कोई कहानी, कोई किस्सा जो आप बताना चाहें कि कैसे जनता को आपने अपने तरफ किया, कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, मैं कुछ वोटों से 2000 में जब पीछे रह गया था, जनता ने अपने आप को नहीं माना कि मेरा विधायक नहीं है। उस समय भी मेरी घोषणा हो गई थी जीत का, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ सरबड़ करके मुझे 700 वोट से पीछे कर दिया था, और इस बात को न जनता मानने को तैयार था, न मैं मानने को तैयार था, और मैं लगातार लोगों के बीच बना रहा। और फिर जब मौका मिला जनता को, तो बढ़ चढ़ करके फिर मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं इसके लिए कुर्नी की महान जनता का आभारी हूँ। अच्छा, भाजपा की जो विचारधारा है, वो गांव जो ग्रामीण इलाका है, तो उसमें कितना असर है? देखिए, क्योंकि बीजेपी को लेकर एक कहा जाता है कि यह शहरी पार्टी है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, टोला-टोला में अब वास करती है। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को मानती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है। अच्छा, जो डबल इंजन का दावा किया जाता है, ऊपर भी, मतलब दिल्ली भी और बिहार भी, तो सही में इसका असर है विकास? बिहार में दिखाई दे रहा है। नहीं, पहले मुजफ्फरपुर से पटना लोग स्टीमर से आते थे, फिर एक पुल बना गांधी सेतु, फिर जेपी सेतु बना, और अभी आपने देखा एक और 6 लाइन पुल बना है राघोपुर के जो निकलता है कच्ची दरगाह जो महुआ होते हुए हमारे विधानसभा मनियारी होते हुए दरभंगा 4 लाइन में मिलेगा।
तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पहले के और आज के विकास में अंतर। तो विपक्ष मानने को तैयार क्यों नहीं है? विपक्ष तेजस्वी कहते हैं तो कागजी है सब। विपक्ष को या तो दिखाई नहीं देता है या उनको चश्मा बदलना चाहिए। तो क्या उसको चश्मा ही बदल देना चाहिए? चश्मा बदलना चाहिए। अच्छा, भाजपा के जो चुनावी वादे हैं जिसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो उस पर राज्य में प्रगति हुई है? सब काम हो रहा है बहुत तेजी से। पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, आज देख लीजिए लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। आप देखिए कि पहले ग्रामीण इलाकों में एक गांव से दूसरे जगह जाने में बच्चियों को खास करके हाई स्कूल में दिक्कत होता था पढ़ने में, लेकिन एनडीए की सरकार में प्रत्येक पंचायत में अब हाई स्कूल खुल गया है। अब देख लीजिए बच्चियां अब जाएंगे तो साइकिल है, पोशाक एक ड्रेस में पहन करके निकलते हैं। काफी बदलाव हुआ है, अब जाकर के देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय पर बहुत सवाल, सरकारी अस्पतालों पे बहुत सवाल, आपके मंत्री एकदम घिर रहे हैं। देखिए काम मंगल पांडे की कार्यशैली पर सवाल। जितना काम होते हैं ना लोग उतना ही चर्चा करते हैं, मतलब अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो हाँ। मंगल जी के रूप में बहुत अच्छा काम हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, और वो दिखाई देता है बिहार में। अब विपक्ष को तो कोई काम है नहीं, उनके समय में क्या होता वो देखते नहीं है। बेड पर कुत्ता बैठता था हमारे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में जी, बेड पर जानवर बैठे रहते थे, और आज चले जाइए लाइन लगा रहता है। आखिर उपचार बढ़िया हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, तभी तो जनता जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी कहते हैं जब 17 महीने की सरकार थी, तो जब स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे पास था, तो देखिए हम जा कर छापेमारी करते थे, रात में पहुंचते थे। आज तक कभी, अभी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कभी निकलते हैं, कभी झांकते भी हैं अस्पतालों को, खाली फीता काटने में लगे रहते हैं। देखिए वो तो बिहार की जनता देख रही है कि रात में क्या निकलते थे और नहीं निकलते थे। आज जितना काम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, आप ही की मीडिया लोगों को बता रही है। उनके समय में क्या हो रहा था वो देख नहीं रहे हैं, उसको तौले देखें। और सब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम किए थे, 17 महीना 15 महीना जो भी किए थे जी। आज हम लोग भी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, भाजपा पर आरोप लगते रहता है कि बीजेपी जो है वह धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन हमेशा अच्छे काम की ओर ले जाता है। कभी सनातन यह नहीं सिखाता है कि किसी की हत्या कर दीजिए, किसी की गला घोंट दीजिए और किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमान कीजिए। सनातन हमेशा अच्छा सीख देता है, इसलिए ऐसा कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है। हम लोग राष्ट्रहित और राज्यहित में काम कर रहे हैं जी, और भाजपा भी कर रही है जी। अच्छा, भाजपा के भीतर युवाओं को मौका देने की कितनी खुली संस्कृति है? पूरी संस्कृति है। आप देख रहे हैं, आपको हमेशा लगता होगा कि आप देखते कुछ है हो जाता कुछ है, मौका मिलता है तब ना। अभी आपने कहा ना कि बहुत ऐसे नए लोगों को मौका मिला है अभी के आयोग में, और हमेशा कुछ नया होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है और हमेशा नयापन है, हमेशा नयापन है। अच्छा, आपके अनुसार बिहार में भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक कौन सा वर्ग है? देखिए कि ये वर्ग जो है छिटक कर इधर से उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव A to Z की बातों से आपके जो वोट बैंक हैं आप भाजपा के, उन पर उनकी नज़र है, उसको छिटका देना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में काम करती है और सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए कोई एक वर्ग का नाम मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। हम सभी वर्गों का काम करते हैं, इसलिए सारे लोगों का, सभी वर्गों का हमें समर्थन प्राप्त है। आप जिस जिले से आते हैं उधर तो भूमियार जो है समाज के लोगों का एक वर्चस्व है,
तो और भूमिहार वोटर्स को छिटकाने की कोशिश है। जैसे लालगंज का हम उदाहरण ले लें, मुन्ना शुक्ला की पत्नी लगातार दहाड़ रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों को सभी पार्टी में काम करने का अपना अधिकार है। लोकतंत्र में कोई किसी को बंधा हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वैसे लोकसभा चुनाव में ऐसा दिखा, लालू जी की कोशिश जो है कामयाब होती दिखी कि वैश्य को अलग कर दो। अगर वैश्य अगर इधर आ जाते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो है पर कब्जा हो जाएगा और पूरे परिणाम को बदला जा सकता है, और इसकी झलक दिखी लोकसभा चुनाव में। बताइए, ऐसा कहीं झलक नहीं दिखाई दिया। सभी जगह हमने कहा पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की बात पर विश्वास नहीं करती है। यह राष्ट्रवाद की पार्टी है, राष्ट्र के प्रति विश्वास रखती है, और इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, और सबको मिलके एक विकसित भारत और मजबूत भारत, एक विकसित बिहार और मजबूत बिहार बनाने के पक्षधर है। अच्छा, ये क्यों ऐसा कन्फ्यूजन क्यों होता रहता है भाजपा की ओर से कि हाँ नीतीश सीएम फेस हैं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो चीज़ को बोल जाते हैं, हम लोग उसी चीज़ को बोल रहे हैं। हमारा पहले भी कहा ना कि यहाँ सर्वमान्य नेता है नरेंद्र भाई मोदी, और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोग उनको मान रहे हैं और उसी बात को कह रहे हैं, कर रहे हैं। नीतीश ही मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। नहीं, बात आ जाती है कि नहीं महाराष्ट्र वाला खेल होगा कुछ बिहार नहीं। में। अब विपक्ष ऐसा ही अपना अनाप शनाप बोलती रहती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बिहार बीजेपी को लेकर है कि यह पटना से नहीं चलती है, बिहार बीजेपी दिल्ली से चलती है, तो यह सही है गलत है? भाई, हर पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व है, और राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों मिलकर के काम करती है। तो बिहार भाजपा में नेतृत्व की संकट की बात होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों मिलकर के अब बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि भाजपा में जो है संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं चुनौती है। हम तो जिस विभाग का काम कर रहा हूँ, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। बहुत निर्भीक होकर के स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ और बढ़िया काम कर रहा हूँ जी। अच्छा, क्या भाजपा में केवल छवि और सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है नेता वही ऊपर आते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता ज़मीन पर ही छूट जाते हैं? कहाँ हम लोग सोशल मीडिया में हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। तो भाजपा के लोग हमको तो रखे हुआ है आगे। कहाँ, वो तो ग्रामीण इलाका में रहते हैं, रोज क्षेत्र में रहते हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर के हमको राज्य में मौका दिए हुए हैं ना, सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, और काम भी बढ़िया कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया पर कम एक्टिव भी है? कम एक्टिव है, कहाँ फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो भाजपा की सबसे ताकत क्या लगता है? सबसे बड़ी ताकत ये है और सबसे बड़ी कमजोरी ये है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए हमेशा काम करती है, और सबसे बड़ा मजबूत है राष्ट्र धर्म को अपनाना। हम राष्ट्र धर्म को अपनाते हैं जी। हाँ, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, सर्वश्रेष्ठ हो, विकसित राष्ट्र बने, हम इसकी चिंता में लगे रहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति का अपना कुछ है। अच्छा, चिंता शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कभी यह चिंता अब भाजपा के नेताओं को होती है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के बयान, जीतन राम मांझी के बयान, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत दिखा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसभाओं से, तो ये परेशानी का सबब है, परेशानी का एक बड़ा कारण बन सकता है गठबंधन में? देखिए, सभी हमारे गठबंधन के सम्मानित साथी हैं, और सब लोग को मजबूत होना चाहिए, और सब लोग मजबूत होंगे तो एनडीए गठबंधन मजबूत। लेकिन जो बयानबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कहे ना कि गठबंधन जितना मजबूत होगा एनडीए उतना मजबूत होगा। नहीं, मांझी कहते हैं ना कि आराम में वो क्या ताकत दिखाए हैं चिराग, हम तो अब ताकत दिखाएंगे।
भाई जितना ताकतवर बनेंगे मांझी जी, जितना ताकतवर हमारे चिराग जी बनेंगे, जितना ताकतवर उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे, जितना ताकतवर जदयू बनेगा, जितना ताकतवर भाजपा बनेगा, उतना ही ना ताकतवर एनडीए होगा। लेकिन चिराग तो कह रहे हैं 243 सीट पर लड़ेंगे, अरे तब तो उनकी ताकत अकेली हो जाएगी ना। एनडीए मजबूत है, सब मिलके हम लोग चुनाव लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, आगे भी लड़ेंगे। सीटों का क्या होगा? सीट बड़ा भाई छोटा भाई कौन? बीजेपी की जदयू? जिनका जो जितना जरूरत है सबको मिलेगा। नहीं तो आप लोग एक सीट आप लोग की ज्यादा थी लोकसभा चुनाव में, इस बार क्या फॉर्मूला? कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, सब ठीक ठाक ढंग से हो जाएगा। ठीक ठाक ढंग से हो जाएगा, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो कहाँ महागठबंधन के लोग देख रहे हैं मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन बीजेपी के नेता बैठ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कौन बात ही नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक रहता है। वहाँ कहाँ चिंता रहता है? चिंता वहाँ रहता है जहाँ कुछ नहीं है। तो महागठबंधन जो है राजद का, वहाँ कहावत नहीं है, पानी में मछली अनोनो कुटिया बंटवारा करने में लगे हुए हैं। जनता देने को तैयार नहीं है, जनता मान नहीं रही है, ऐसी सीटें बांट रहे हैं। जनता तो कह रही है कि यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, इसको और आगे बढ़ाना है, विकसित बिहार बनाना है। इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। अच्छा, आप भाजपा में ऐसे कौन नेता हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं? देखिए, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में सचमुच पूछिए तो सुशील कुमार मोदी जी लाए थे, और मंगल पांडे जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम पार्टी ज्वाइन किए थे जी। और अब तो सभी नेतृत्व मुझे आशीर्वाद देते हैं, और सभी नेतृत्व को मैं भी मानते हैं। अच्छा, एक बात मानेंगे कि मुकेश सहनी आ जाए, ले आए आप लोग एनडीए में, एनडीए को थोड़ा बड़ा कर दें? और भाई, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दिल बड़ा है। हाँ, हमारे यहाँ जगह की कमी कहाँ है? जगह की कमी नहीं है हमारे यहाँ, जगह की कमी नहीं। अच्छा, एडजस्ट कर लेंगे भाई, मेरे यहाँ जगह की कमी है नहीं, कहे नहीं। हाँ। एनडीए बड़ा दिल वाला जगह है, गठबंधन। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो तब तो ये भी दिक्कत नहीं कि निषादों का आरक्षण देते, तो कह रहे हैं आरक्षण अगर दे दिए मोदी जी तो जान दे देंगे। देखिए, यह सब तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो संवैधानिक चीज है, तो इसमें भी दिल बड़ा हो जाए। संविधान के तहत ही कोई कार्रवाई होती है। हाँ। संविधान में जो बातें होंगी उसके तहत ही हमारे मोदी जी काम करते हैं, और उसी हिसाब से आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, अगर आपको अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो जाना चाहेंगे? मतलब दिल्ली जाना चाहेंगे या बिहार में? भारतीय जनता पार्टी के मैं अनुशासित सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ मुझे जिस बॉर्डर पर लगा देगी, उसी बॉर्डर पर सीना तान के खड़ा रहूँगा। हाँ। अच्छा, बस 2 सवाल और, बस उसमें एक शब्द में जवाब दीजिएगा। लालू की नीतीश? क्या लालू की नीतीश? मैंने कौन बेटर, कौन बेहतर, कौन? भाई, नीतीश कुमार को तो बेहतर पूरा बिहार ही नहीं दुनिया के लोग मान रहा है। नहीं, आप? नहीं, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, आप मान रहे हैं? तब नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हैं। उनके नेतृत्व में बिहार देख रहे हैं, बिहार का क्या बदलाव हुआ, और जो विभाग में गए हैं सब विभाग को उन्होंने बदलने का काम किया, अच्छा काम करने का काम किया। यही विभाग रेल मंत्री भी थे नीतीश कुमार जी, कहाँ आरोप लगा? और यही लालू जी रेल मंत्री थे, उन्होंने पैसा लेकर नौकरी देने का काम किया, जिसका केस आज भी चल रहा है उन पर। कहाँ नीतीश जी पर चला? थे ना रेल मंत्री वो भी। बिल्कुल। यही मुख्यमंत्री लालू जी थे, जो चारा का घोटाला का इन पर आरोप लगा। मुख्यमंत्री इनसे ज्यादा दिन से है नीतीश जी, कहाँ लगा वो आरोप? तो अंतर आप देख लीजिए, अपने आप बुझाएगा अंतर। अच्छा, और आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना होता, कौन सा बटन दबाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी सर्वमान्य नेता हैं और उनको सब लोग मानते हैं, इसलिए उनके नाम पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद केदार गुप्ता जी कि आपने न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। और दर्शकों से एक अपील है कि अगर आपको बातचीत अच्छी लगी हो हमारी तो आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, नए सवालों के साथ और जवाब के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।